नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज की तारीख यानी 27 जून बेहद ख़ास तारीख है हम सभी संगीत प्रेमियों के लिए, क्योंकि आज ही के दिन 1939 में महान संगीतकार आर डी बर्मन साहब का जन्म हुआ था। तो आज ये वीडियो मैं उनके जन्मदिन को मनाने के लिए, खुशी मनाने के लिए ही आपके बीच लेकर आया हूँ। आर डी बर्मन साहब को प्यार से पंचम दा भी कहते हैं और उन्हें पंचम दा कहने के पीछे एक बड़ी ही रोचक कहानी है। उनके महान संगीतकार पिता एस डी बर्मन साहब ने उनका नाम बचपन में टुल्लू रखा था, लेकिन एक बार आर डी बर्मन साहब रो रहे थे और एस डी बर्मन साहब हारमोनियम पे बैठे थे, तो उनके रोने की आवाज़ को जब सुरों से मिलाया गया तो संगीत का 5वां सुर यानी सा रे गा मा पा प आया और वो जो मैच कर रही थी उनकी आवाज़, उसी के कारण उनका नाम पंचम दा रखा गया। उनके जीवन से जुड़ी बहुत सारी रोचक बातें आज हम इस वीडियो के दौरान करेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले मैं उन्हीं के फिल्म का एक गीत आपको सुनाता हूँ जो 1972 में आई फिल्म अमर प्रेम से लिया गया है। यह फिल्म एक बंगाली फिल्म निशी पद्मा का रीमेक था जिसे डायरेक्ट किया था शक्ति सामंत साहब ने। तो आइए पहले इस गाने को सुनते हैं और उसके बाद उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें करते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई तो कौन है तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे हमको जो ताने देते हैं, हम खोए हैं इन रंग रलियों में। हमने उनको भी छुप छुप कर आते देखा इन गलियों में। ये सच है झूठी बात नहीं तुम बोलो, ये सच है ना। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम
कहना। जी हाँ दोस्तों, ये गाना अपने आप में एक सबक भी है, एक सीख भी है हम सभी के लिए, क्योंकि हमेशा हम ये सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, और ऐसा सोचकर हम कई बार अपनी खुशियों का गला भी घोंट देते हैं। 1972 में आई इस फिल्म का डायरेक्शन किया था शक्ति सावंत साहब ने, और इस फिल्म के गीतों को लिखा था आनंद बख्शी साहब ने। इस फिल्म में कुल 6 गाने थे आर डी बर्मन साहब के संगीत निर्देशन में, जिसमें से 3 गाने किशोर दा ने और 2 गाने लता मंगेशकर जी ने गाए थे। और एक मज़ेदार बात यह है कि इस फिल्म में एक गाना आर डी बर्मन साहब ने अपने पिता एस डी बर्मन जी से ही गाया था, और वो गाना भी बहुत फेमस हुआ। जी हाँ, वो गाना था, डोली में बिठाई के कहाँ लाए मोरे सजना के द्वार हो, डोली में बिठाई के कहाँ। संगीत के क्षेत्र में आर डी बर्मन साहब ने कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए, बहुत ही तरह के एक्सपेरिमेंट, वो एक्सपेरिमेंट के लिए ही जाने जाते हैं। लेकिन उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब वो छोटे थे तो उन्हें सांस लेने में तकलीफ़ होती थी, और उनके फेफड़े भी बहुत मजबूत नहीं थे। डॉक्टर ने कहा कि अगर आपको कुछ अच्छा करना है जीवन में तो आप बहुत तैराकी कीजिए, बहुत ज़्यादा तैराकी कीजिए, और तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। ये बात उनके दिलो दिमाग में बिल्कुल बैठ गई, और बर्मन साहब बचपन से ही बहुत अच्छे तैराक हुए, बहुत ज़्यादा तैराकी उन्होंने की। और उसके बाद तो जो संगीत उन्होंने दिया और जो गाने उन्होंने गाए, वो हिंदी फिल्म सिनेमा जगत के सबसे सदाबहार गीतों में शुमार किए जाते हैं। उन्होंने कई सारी फिल्मों को अपना संगीत दिया, और लेकिन जहाँ तक उनके ब्रेक की बात है तो 1966 में बतौर म्यूज़िक डायरेक्टर उन्होंने फिल्म तीसरी मंजिल में संगीत दिया। जी हाँ, वही तीसरी मंजिल जिसमें शम्मी कपूर साहब हैं। और उस दौर में शम्मी कपूर साहब का एक डर था, एक दबदबा था फिल्म इंडस्ट्री में, लोग उनसे थोड़ा हिचकिचाते थे। जब बर्मन साहब ने उन्होंने संगीत सुनाया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन उन्होंने तारीफ नहीं की, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सिलेक्शन के मामले में बहुत ही चूज़ी थे, बहुत ही सिलेक्शन करते थे वो काफ़ी टाइम लगा कर। लेकिन जब दोबारा आर डी बर्मन साहब ने उन्हें इस फिल्म का संगीत सुनाया तो वो बहुत ही खुश हुए, और इस फिल्म का एक गाना बहुत ही फेमस भी हुआ था, ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूंगी जान जुदा मत होना रे, मैंने तुझे ज़रा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे, ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना। ऐसे ढेर सारे गीत हैं। कुछ गीतों को मैं आज आपके बीच गुनगुनाता हूँ। जैसे नदिया से दरिया तरा तरा, दरिया से सागर, सागर से गहरा जाम, हो जाम में डूब गई यारो मेरे जीवन की हर शाम। इसी तरह एक बहुत ही प्यारा गीत उन्होंने दिया, दिए जलते हैं फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं। मशहूर हास्य कलाकार महमूद साहब का भी बहुत नाम लेते हैं बहुत सारे आर्टिस्ट, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने पढ़ने वाले आर्टिस्ट को शुरुआती दिनों में बहुत ज़्यादा सहारा दिया था। महमूद साहब की एक फिल्म आई थी छोटे नवाब, उसमें उन्होंने आर डी बर्मन साहब से संगीत देने को कहा था, और उसका एक बहुत ही प्यारा सा गीत जो मैं आपके बीच गुनगुनाना चाहूँगा, वो गीत था, चंदा ओ चंदा, चंदा ओ चंदा, किसने चुराई तेरी मेरी निंदिया,
जागी सारी रहना तेरे मेरे नैना। बहुत ही प्यारा सा गीत। और वैसे भी चाँद से जुड़ा हुआ कोई भी गाना बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, तो ये बहुत ही प्यारा गीत है मेरा। अमर प्रेम वैसे भी मेरी ऑल टाइम फेवरेट मूवी है। इस फिल्म का निर्देशन जब शक्ति सामंत कर रहे थे तो एक बार उनसे पूछा गया कि कुछ इसके बारे में बताइए, तो उन्होंने कहा कि उस वक्त, अब आज के डेट में नाला सुपारी एक मुंबई में जगह है जो कि बहुत अच्छी जगह नहीं है, गंदगी है बहुत, लेकिन उस टाइम में 1972 में वो बहुत ही अच्छा था। और शक्ति सामंत साहब ने कहा कि जब मैं वहाँ पर गया तो वो तालाब, वो नारियल के पेड़, वो केले के पत्ते और ये सब कुछ ऐसा लग रहा था कि वो कोलकाता इनकी एक बंगाली लुक दे रहा था। बंगाल में जैसा होता है, जिस तरह के दृश्य बंगाल में होते हैं। तो इस फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग जो है वो नाला सुपारी वाले इलाके में ही की गई थी और बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुपरहिट फिल्म हुई। उस वक्त राजेश खन्ना साहब बहुत ही बड़े सुपरस्टार थे, उनके पास समय नहीं हुआ करता था। तो शक्ति सामंत साहब ने कहा कि 6:30 बजे शाम के बाद उन्होंने शूटिंग के लिए टाइम दिया था और शर्मिला टैगोर जी का जो समय था वो दिन के 2:30 बजे के बाद था। तो दोनों अलग अलग शिफ्ट में आते थे। 2:30 बजे शर्मिला टैगोर जी और 6:30 बजे राजेश खन्ना साहब आते थे। और यही कारण था कि इस फिल्म को बनाने में उस टाइम, उस वक्त, उस दौर में 6 महीने का समय लगा। कुछ फिल्में, कुछ शूटिंग्स उसकी जो म्यूचुअल हुई थी जिसमें दोनों की टाइमिंग मैच की थी, लेकिन ज़्यादातर समय वो दोनों अलग अलग ही समय में आकर के शूटिंग किया करते थे। तो एक बहुत ही रोचक बात उन्होंने अपने इंटरव्यू के दौरान ये बात शेयर की थी। आर.डी. बर्मन साहब के पूरे करियर में 2 फिल्में आई जिसमें लव स्टोरी शब्द आता है। एक 1983 में फिल्म आई थी लव स्टोरी, जिसमें राजेंद्र कुमार जी ने अपने बेटे कुमार गौरव को लॉन्च किया था और वो फिल्म भी बहुत ही हिट हुई थी। उसके गीत आज भी हमारी ज़ुबां पर हैं। एक गाना तो बहुत ही फेमस उस फिल्म का हुआ था, वो गाना था देखो मैंने देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना, प्यार कहाँ है तू कहाँ है, मैं आई 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 आजा। और एक फिल्म आई 1942 लव स्टोरी, जो बर्मन साहब के जीवन की आखिरी फिल्म थी। उस फिल्म के भी गाने कविता कृष्णमूर्ति और कुमार शानू जी की आवाज़ में बहुत ही पसंद किए गए। फिल्म जितनी चली उससे कहीं ज़्यादा उसके संगीत को लोगों ने पसंद किया। एक गाना तो बहुत ही फेमस उसका हुआ, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब जैसे। एक और गाना था रिम झिम गुमसुम भीगी भीगी रुत में तुम हम तुम जलते हैं। एक्सपेरिमेंट की जहाँ तक बात है तो आर.डी. बर्मन साहब ने अपने गीतों में, संगीत में बहुत एक्सपेरिमेंट किया। कभी वो टेबल बजाने लगते थे, कभी वो कंघी से कुछ म्यूज़िक निकालने लगते थे। आपको याद होगा शोले, जी हाँ, हिंदी फिल्म सिनेमा का सबसे कामयाब फिल्म। शोले में एक गाना आया था, महबूबा 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 महबूबा। ये गाना आप फिर कभी सुनिएगा तो आप जब भी सुनिएगा इस गाने के शुरुआत में जो म्यूज़िक निकली है, जो संगीत निकला है, वो कहा जाता है कि बर्मन साहब ने बोतल से निकाला था। और इसमें अलग अलग स्केल में जो आवाज़ निकली है, इसके लिए उन्होंने कई बार बोतल को पहले थोड़ा भरा, फिर उससे ज़्यादा भरा, फिर उससे ज़्यादा भरा, और हर बार अलग अलग स्केल पर उन्होंने बोतल की सहायता से इस आवाज़ को निकाला। तो ऐसे महान आर्टिस्ट थे हमारे आर.डी. बर्मन साहब। और उनकी जीवन संगनी बनी आशा ताई, जो खुद बहुत ही मशहूर कलाकार हैं और उन्होंने आर.डी. बर्मन साहब के साथ ना जाने कितने गीतों को गाया है। उस दौर के जितने भी महान
आर्टिस्ट हुए, चाहे वो फिल्म एक्टर हों या फिर गायक हों, चाहे वो रफ़ी साहब हों, चाहे वो मुकेश हों, चाहे वो मन्ना डे हों या हम सब के प्यारे किशोर दा हों, उन्होंने इनके साथ मिलकर बहुत सारी फिल्मों को बनाया। तो आज का दिन मैं उनको याद करके बहुत ही खुश हूँ। मेरे बहुत सारे गाने आर डी बर्मन साहब के ही कंपोजिशन वाले हैं। मैं बस इसी तरह की कुछ यादों को, पलों को याद करने के लिए आपके बीच अपने वीडियोस के थ्रू आता हूँ। मेरे वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। अगले शनिवार को फिर किसी नए गीत और उसके पीछे की कहानी से आपके साथ रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मेरा ढेर सारा प्यार आप लोगों को। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार।